बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पे मैं आज जो व्लॉग शुरू कर रही हूँ बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, जो कि फ़जर की अज़ानें भी नहीं हुई हैं अभी। और ये घड़ी जो है तकरीबन 10-15 मिनट आगे है, तो तकरीबन 5 बज रहे होंगे या 5:05 हो रहे होंगे। तो ये उस टाइम का व्लॉग है। और यहाँ पे जो है हस्बैंड को जाने में भी थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने बोला कि चाय और नाश्ता जैसे लेकर आ जाओ, साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। बच्चे अभी सो ही रहे थे क्योंकि मैंने अभी स्कूल के लिए नहीं उठाया था, काफ़ी टाइम था उनके जाने में, इस वजह से। क्योंकि बच्चे निकलते हैं 7 बजे तक, हस्बैंड जो है वो फजर से पहले निकल जाते हैं। कभी कभार ये कि वो उन्हें लेट हो जाता है, फजर के बाद वो निकलते हैं तो फिर वो लेट हो जाते हैं। तो इसलिए आज टाइम था तो हमने साथ बैठ के नाश्ता किया है। और नाश्ते के अंदर मैंने क्रिस्पी से मज़ेदार से सैंडविचेस बनाए हैं ब्राउन ब्रेड के साथ। थोड़ा सा क्रिस्पी कर ली थी मैंने, ब्रेड को टोस्ट कर लिया था क्रिस्पी सा। और सैंडविचेस की मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी, सारी चीज़ें मैंने तैयार की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं खुद ही जो है वो बग़ैर वीडियो ऑन किए ही बना के बैठ गई। खैर रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं बच्चों का लंच रेडी कर चुकी थी, हस्बैंड जा चुके थे, बच्चे अभी सो ही रहे थे। मैंने कहा पहले मैं उनका लंच रेडी कर दूँ तो फिर मैं उन्हें उठाती हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया था, चिकन को बॉयल कर लिया था। अच्छा, रात में मैंने बैटर पूरा बना के रख लिया था। और चिकन को बॉयल करके उसको श्रेड करके उसमें बॉइल्ड एग डाले थे। बॉइल्ड एग को भी पूरा मैश कर लिया था मैशर से। और साथ में मैंने इसके ब्लैक पेपर पाउडर और क्रश चिलीज़ डाली थी, जो चिली फ्लेक्स होती हैं, चिकन के श्रेड नज़र आ रहे हैं, ये हैं। साथ में मैंने डाला था मायोनीज़ और मस्टर्ड पेस्ट और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये मिक्सचर रेडी सैंडविचेस का। तो ये आप अच्छा रमज़ान के लिए भी रेसिपी को नोट कर लें, रमज़ान में भी इंशाल्लाह मैं ये बनाऊँगी। तो देखूँगी अगर रेसिपी शेयर कर सकी, वरना तो आप इस रेसिपी को नोट डाउन कर लें। बहुत मज़े के सैंडविचेस बनते हैं, अगर नहीं ट्राई किए तो आप ज़रूर लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं और रमज़ान के लिए बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे हो गया बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी। और बच्चों की होती है 2 ब्रेक, जिसके अंदर एक छोटी ब्रेक होती है, छोटी ब्रेक के अंदर वो फ्रूट खा लेते हैं। और एक बड़ी ब्रेक होती है जिसके अंदर मेन मील, जो भी आप जैसे मेन मील दे रहे हैं तो वो बड़ी ब्रेक के अंदर बच्चे खा लेते हैं। साथ में मैंने एक जूस दे दिया था बच्चों को। तो ये कि वो 3 बजे तक आराम से इनका ये लंच चल जाता है, क्योंकि सुबह में बच्चे कुछ भी खा के नहीं जाते। मुश्किल से एक बिस्किट ले लिया या कोई एक केक रस ले लिया, बस ये खा के जाते हैं। तो फिर वो 1 के 3 बजे तक बच्चों का टमी फुल रहे तो 2 ब्रेक होती हैं, आराम से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बस यहाँ पे बच्चों का लंच पैक करके बच्चों को उठाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी सो ही रहे हैं, मैंने पहले लंच बना दिया था। अब बच्चों को स्कूल भेज के मैं सबसे पहले तो यहाँ घर के कामों को शुरू करूँगी। तो मैं पहले मशीन लगा के इसको छोड़ दूँगी, तो ये आराम से होती रहेगी। उसके बाद मैं बाकी कामों को स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने तो नाश्ता कर लिया था हस्बैंड के साथ, और बच्चे भी जा चुके हैं, हस्बैंड भी जा चुके हैं। और इन सब के जाने के बाद रह जाते हैं मैं और मेरे घर के काम। तो शुरुआत यहाँ मैं मशीन से ली है। और आजकल मैं डिटर्जेंट पाउडर के साथ लिक्विड भी यूज़ कर रही हूँ, डिटर्जेंट लिक्विड है, तो ये भी आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये पाउडर के साथ यूज़ करें तो वर्क अच्छा करता है, लेकिन पाउडर के बगैर यूज़ करूँ लिक्विड तो अच्छा नहीं करता। साथ में मैंने फैब्रिक सॉफ्टनर भी डाला है, तो बस ये डेली वॉश के ऊपर मैं डाल दूँ 45 मिनट के लिए। 45 मिनट में मैं और दूसरे कामों को कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको लगा के छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, लेकिन आज सिर्फ बेसिक काम ही हो सके, क्योंकि बच्चों के स्कूल का प्रोजेक्ट वगैरह काफ़ी सारे मिले हुए थे। उसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा काम हो ही नहीं सका। बच्चों के प्रोजेक्ट वगैरह में मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हुई कि इससे आगे मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकी। फिर ये वीकेंड का व्लॉग है यहाँ से। तो यहाँ पे वीकेंड में मैं बना रही थी दाल गोश्त। लास्ट टाइम मैंने दाल बनाई थी, चने की दाल, बहुत मज़े की बनी थी, हस्बैंड के ऑफिस भी भेजी थी मैंने। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे तो वही दाल खानी है। अब मैं यहाँ गोश्त निकाल चुकी थी और वो डीफ्रॉस्ट भी हो गया था, तो मैंने कहा वापस रखने से बेहतर है मैं दाल गोश्त बना लेती हूँ। उसी तरीके से मैंने दाल बनाई थी गोश्त के साथ डाल के। तो यहाँ पे मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था। ब्राउन करके मैंने चूल्हा बंद कर दिया था कि और ज़्यादा डार्क ना हो जाए प्याज, इस वजह से। और प्याज के साथ मैंने सारे खड़े मसाले भी डाल दिए थे, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग वगैरह ये सब चीज़ें। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, टोमेटो पेस्ट चला गया। टोमेटो पेस्ट मैंने इसलिए डाला क्योंकि मेरे पास टमाटर नहीं थे। अगर आपके पास टमाटर हो तो आप टमाटर डाल दें काट के। साथ में यहाँ पे जो ड्रम स्टिक मैंने निकाला था पैकेट, उसकी स्किन रिमूव करके मैंने इसको फ्राई कर लिया था प्याज से पहले, और फ्राई करके अलग से निकाल लिया। अब उसके अंदर ही मैंने सारे बेसिक स्पाइसेस डाल दिए, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने इसमें डाली है कलर के लिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और पानी डाल के इसके अंदर भुनाई करती जाऊंगी। अब यहाँ देखें कितनी अच्छी सी शक्ल निकल के आ गई चिकन और मसालों की।
सबकी अच्छे से भुनाई हो गई। साथ ही मैंने यहाँ पे ये दाल बॉईल करने के लिए रखी थी, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बॉईल हो गई है अच्छी तरीके से। बस इसको मैं जो है इसी के अंदर ही मैश कर लूँगी मैशर से, ये मेरा टाइम बच जाएगा, मैंने इसलिए अलग से बॉईल किया। आप चाहें तो चिकन के साथ ही दाल को भी डाल सकते हैं। और अब दाल डालने के बाद मैंने इसके अंदर पुदीना डाला है, मेरे पास ड्राई पड़ा था तो मैंने ड्राई पुदीना इसके अंदर डाल दिया। और ये पुदीना बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, मस्त डालना है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दाल के अंदर पुदीने का, चने की दाल में। साथ में हरा धनिया और हरी मिर्च भी डाल दी। अच्छा, पुदीना आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डालिएगा, मेरे पास ड्राई पड़ा था इसलिए मैंने ड्राई डाल दिया है। और इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैं थोड़ी सी देर पे दम पे रखूँगी कि चिकन गल जाए। और जैसे ही मैंने दम पे रखा, हस्बैंड की आवाज़ आई कि लास्ट टाइम जो आपने लहसुन डाले थे साबुत, तो वो लाजमी डालिएगा। तो मैंने साबुत लहसुन डाल के अब मैंने इसको रख दिया थोड़ी सी देर दम पे कि चिकन भी गल जाएगा और लहसुन भी हो जाएगा। बस यहाँ पे हो गई हमारी डिश अल्हम्दुलिल्लाह रेडी। और मैंने इसको सर्व किया ये गोल्डन वाली कढ़ाई में, जो लास्ट टाइम मैं ये कढ़ाई लेकर आई थी, मैंने उसी के अंदर इसको सर्व किया है। आप में से जिसने भी वो व्लॉग नहीं देखा हो तो उसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रमज़ान प्रेप वाली वो वीडियो है, तो इंशाल्लाह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने गार्निश किया है इसको, अदरक जूलियन कट की थी, साथ में लंबाई में ही मैंने हरी मिर्ची भी कट की थी, थोड़ा सा हरा धनिया फ्रोज़न था तो वो मैंने डाल दिया, ऊपर से थोड़ा सा और गरम मसाला इसके ऊपर डाल दिया है। तो बड़े ही मज़ेदार सी हमारी डिश बन के रेडी हुई थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे हमारा लंच हो गया था। उसके बाद यहाँ पे बर्तन भी अभी धुले नहीं थे, तो मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग के लिए आ गई थी। मैंने कहा चलो पहले फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे किचन का सारा डीप क्लीन करना था किचन को। तो हस्बैंड घर पे थे, मैंने कहा अप्लाइंसेस वगैरह वो रिमूव कर देंगे तो मैं क्लीनिंग कर लूँगी। तो जितनी देर में मैं यहाँ फ्रिज कर ही रही थी, कंप्लीट हुआ ही था मेरा फ्रिज, तो डीप क्लीनिंग का मौका ही नहीं मिला क्योंकि बारिश हो गई थी शुरू और हम निकल गए थे बाहर। तो बस चलते हैं बाहर, थोड़ी सी देर के लिए बारिश को भी इंजॉय करेंगे और थोड़ी बहुत ग्रॉसरी वो भी ले आएंगे। इतने मज़े की बारिश हो रही है, हम बारिश में निकल गए सारे के सारे, तो सब वॉक करते हुए जा रहे हैं। साइड पर हो बेटा, जल्दी से, चलो चलो चलो। ये हम वॉक करते हुए नेस्टो जा रहे हैं और नेस्टो से कुछ एक आध चीज़ें लेनी थी, तो मौसम अच्छा था इसलिए हम वॉक पे ही निकल गए। बच्चों ने अपनी साइकिलें ले ली हैं। नेस्टो से आ चुके हैं शॉपिंग कर यहाँ खड़े हुए हम रोड क्रॉस के लिए। बारिश हो रही है, अभी रुकी है तो हम लोग निकले हैं फिर वहाँ से। बाहर से आने के बाद मैंने डीप क्लीनिंग शुरू कर दी थी किचन की, क्योंकि फ्रिज तो मैं करके चली गई थी सारा डीप क्लीन, सारे शेल्फ्स वगैरह निकाल के हर चीज़ वॉश कर दी थी अच्छी तरीके से, उसकी डीप क्लीनिंग हो गई थी फ्रिज की। अब यहाँ पे बारी थी किचन की, तो किचन की डीप क्लीनिंग करने से पहले ये मैं काफ़ी टाइम से लेकर आई हुई थी। अगर आपको याद हो, इंडस्ट्रियल एरिया 6 शारजा का मैंने व्लॉग बनाया था, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बास्केट्स मैंने वहाँ से ली हुई थी और ये अभी तक यूँ ही की यूँ ही रखी हुई थी। यहाँ मुझे वॉल पे लगानी थी, लेकिन रखी हुई इसलिए थी कि मुझे इसके लिए ना रॉड मंगवानी थी आइकिया से, लेकिन आइकिया दोबारा जाना ही नहीं हो पा रहा था। और जब बीच में फर्नीचर के लिए गई तो मुझे याद नहीं रहा रॉड लाना, इसके एस हुक भी आने थे और रॉड भी आनी थी। और वो यूँ आनी थी कि हमें नहीं पता था कि इसके साथ ये जो स्टिकी वो आते हैं जो हुक्स, वो दिए हुए थे, और मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर स्टिकी हुक्स भी दिए हैं। जब मैंने इसका पैकेट खोला तो इसके अंदर स्टिकी हुक्स वगैरह पड़े हुए थे और हमने देखा ही नहीं था। इस वजह से मैं रॉड वगैरह का इंतज़ार कर रही थी, एस हुक का इंतज़ार कर रही थी। इस वजह से इतने टाइम से ये बास्केट रखी रह गई। अगर मुझे ये पता होता कि इसके साथ स्टिकी हुक्स पड़े हैं तो ये कब की लग चुकी होती। खैर, जब लगनी होती है जो चीज़, जब नसीब में होती है तभी हो पाता है। तो बस यहाँ पे जो है हस्बैंड पहले ये वॉल को क्लीन करके और इसको स्टिक किया, जो स्टिकी हुक्स दिए हुए थे उसके ऊपर भी ये बास्केट्स लगा दी थी। और ये बास्केट्स मैं जो लेकर आई हूँ, या तो मैं इसके अंदर पहले प्याज रखूँगी या फिर मैं हो सकता है इसके अंदर फ्रूट्स वगैरह रखूँ कि अभी रमज़ान आ रहे हैं तो मैं फ्रूट्स वगैरह भी शायद इसके अंदर रख दूँ। तो देखती हूँ क्या चीज़ क्या आ सकती है बहुत इजीली। और ये हुक्स इतने अच्छे हैं, जो स्टिकी वाले हुक्स हैं, ये ट्रांसपेरेंट हुक्स,
कि इसमें अच्छा खासा मैंने वेट रख के देखा है, बहुत अच्छे से वेट होल्ड कर रहे हैं ये, और बहुत ही चीप प्राइसेस के अंदर मैंने इसको बाय किया था, अगर आपको याद हो तो। और इसका फ़ाइनल लुक इतना प्यारा निकल के आया था। अभी तो मैं आपको नहीं दिखा रही इसका फ़ाइनल लुक, लास्ट में मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा लुक निकल के आया था। मैंने इसके अंदर और थोड़ी सी ग्रीनरी वगैरह ऐड करी थी, बहुत प्यारा लग रहा था। अब मैं यहाँ पर शुरू हो गई थी सारी डीप क्लीन करना। इसके फ्रिज वगैरह के नीचे सारा मैंने जितना भी गंद था वो सब रिमूव किया, क्योंकि फ्रिज पूरा हटा दिया था जगह से। हस्बैंड का मैं इसीलिए इंतज़ार करी थी, वीकेंड वगैरह पे ही मैं सारी डीप क्लीनिंग करूँ कि हस्बैंड होंगे तो ये सारी चीज़ें मुझसे अकेले से तो नहीं होंगी, कि फ्रिज हटाना, वॉशिंग मशीन की फ़िटिंग वगैरह खोलना, क्योंकि सारी मैंने ऊपर से वॉल वगैरह वॉश की थी, तो वॉशिंग मशीन वगैरह सब चीज़ हटाई थी कि अंदर पानी ना चले जाए वॉशिंग मशीन के पीछे वगैरह। तो इस वजह से सारी जो है वो डीप क्लीनिंग करने की वजह से मैं हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि वो होंगे, तो सारी चीज़ें हटा के फ़िटिंग वगैरह खोल के वॉशिंग मशीन की तो सब क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें फ्लोर मुझे इसका इतना गंदा लगता है किचन का, ये सारा क्लीन हो चुका है। उसके बावजूद ये देखें इसके अंदर ना होल्स बने हुए हैं, कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है ना, जैसे होल हो जाता है टाइल के अंदर, टाइल टूट जाता है तो वो होल्स हुआ हुआ है, तो ऐसा लगता है कि गंदा सा है फ्लोर। बज़ाहिर वीडियो के अंदर इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, लेकिन जब आप रियलिटी में देखते हैं तो बहुत ही गंदा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई साफ़ सफाई हुई नहीं हो। तो बस इस फ्लोर से ना मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है ये फ्लोर। हालांकि मैंने अपनी किसी एक वीडियो में बताया भी था कि मुझे घर पूरा माशाल्लाह बहुत क्लीन साफ़ सुथरा मिला था, लेकिन किचन की जो हालत थी ना मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे मैंने चूल्हे की जो ऊपर की वो होती है रॉड कहलाती, क्या कहलाती है, जो जाली वाली होती है जिस पे चूल्हा वो भगोना वगैरह रखते हैं, वो भी सारा मैंने वॉश करने के लिए रख दिया था। चूल्हा सारा क्लीन कर दिया था, वॉल्स को सारी वॉश कर दी थी सारी, और फ्रिज के पीछे, वॉशिंग मशीन के पीछे, नीचे सारी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई थी। सारी वॉल देखें चमक रही हैं चकाचक। स्लैब काउंटर वगैरह सब चीज़ क्लीन हो गई थी, कैबिनेट्स वगैरह सब चीज़ साफ़ सुथरी हो गई थी। तो ये मेरी रमज़ान की अल्हम्दुलिल्लाह जी डीप क्लीनिंग हो गई किचन की सारी। और जब डीप क्लीनिंग के बाद हसीन चमकता दमकता किचन निकल के शक्ल उसके सामने आ जाए तो उसकी खुशी अलग होती है। थकन नो डाउट थकन होती है, और बहुत ज़्यादा मुझे तो थकन हुई थी, क्योंकि सुबह से मैं लगी हुई थी, आपके सामने है कि मैंने कुकिंग भी करी, बाहर भी गई, और फिर फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग करी, कैबिनेट्स की भी डीप क्लीनिंग करी, वॉल्स भी सारी साफ़ करी, काउंटर स्लैब हर चीज़ पूरी ए टू ज़ी सब चीज़ की थी। और जो है उसके बाद जब शक्ल फाइनली निकल के आई तो उसकी एक खुशी अलग होती है, एंड डेफिनेटली सभी के साथ ही होता होगा कि इंसान को सेटिस्फेक्शन ही अलग होती है। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किचन मेरा रेडी हो गया, सारे अप्लाइंसेस जगह पे चले गए हैं। तो ये है मेरे किचन की एंट्रेंस, और एंट्रेंस के साथ ही मैंने राइट हैंड पे ये कपड़ों वाली बास्केट रखी हुई है, जिसके अंदर जितने भी जो गंदे कपड़े होते हैं वॉश के लिए, तो वो इस बास्केट में रखे होते हैं। साथ में है वॉशिंग मशीन, तो इसी में जो है यहाँ से कपड़े निकलते हैं और यहीं पर ही वॉश हो जाते हैं। और वॉशिंग मशीन के साथ में यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है। फ्रिज के साथ में जो ये काउंटर स्लैब है, बस मेरे पास यही स्लैब है, इसी के ऊपर मैंने रोटी बनानी, चॉपिंग कटिंग करनी, जो भी करना है वो इसी काउंटर स्लैब के ऊपर करना है, क्योंकि बाकी और मेरे पास कोई स्लैब नहीं है। आगे पीछे आपके सामने चूल्हा रखा हुआ है सेंटर में, और उसके साथ में ये सिंक है। सिंक के साथ में यहाँ पे डिश वॉशर है, और डिश वॉशर के बाद किचन ही ख़त्म हो जाता है। तो बस ये था मेरा किचन, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल हो गया है। और डिश वॉशर के ऊपर हस्बैंड ने यहाँ पे स्विच को फ़िक्स कर दिया है, स्विच यहाँ पे नहीं था, तो इधर पूरा कनेक्ट किया है उसका जो 3 पिन है उसको। और ये डिश वॉशर के साथ में एक रैग रखा हुआ है, चाहिए रैग बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा रैग है जो कि दरवाजे के पीछे छुप जाता है, पता ही नहीं चलता। इससे पहले कभी भी आपने मेरी वीडियो में नहीं देखा, डिश वॉशर तक तो नज़र आया क्योंकि दरवाजे के पीछे चला जाता है। और ये एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें होती हैं इस रैक के अंदर, वो इस रैक में जाती हैं, जैसे कि बच्चों का लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, जूसेस, स्नैक्स, और एक्स्ट्रा जितना भी चीज़ें बच जाती हैं जो कैबिनेट्स वगैरह में नहीं आ रही होती, तो वो इधर रख दी जाती हैं। या फिर डेली बेसिस पे जो बच्चे चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह, तो वो यहाँ पर। और यहाँ पर देखें काफ़ी सारे बर्तन जमा हो गए थे, तो मैंने डिश वॉशर को भी रेडी कर दिया, सारे बर्तन उसके अंदर डाल दिए। इवन जो चूल्हे की मैंने वो आपको दिखाए थे जो जाली होती है ऊपर, जो जिसके ऊपर भगोना रखते हैं, तो वो भी मैं इसी के अंदर डाल के वॉश कर देती हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरे होके निकल जाते हैं। तो बस मैं इसको 1 घंटे और 15 मिनट के लिए लगा दूँगी, 1.25 घंटे के लिए आराम से ही चलेगा। सारे बर्तन बहुत अच्छे से वॉश करके
रेडी हो जाएंगे बर्तन, तो फिर मैं बर्तन सुबह रख लूँगी। तो यहाँ पे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा किचन भी रेडी, बर्तन भी वॉश हुए हुए मिल जाएंगे। यहाँ पे सब चीज़ें हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह डन। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने प्यारों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करना है, जिससे मैं और भी मोटिवेट हूँ। तो बस अब मैंने यहाँ पे लाइट बंद कर दिया, मैं भी जा रही हूँ अंदर। और यहाँ पे किचन का फाइनल लुक देखें, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये जो सिंक वाला एरिया है, इधर की सारी लाइटें ख़राब हो गई हैं, बाकी तो सारी अल्हम्दुलिल्लाह वार्म जल रही हैं, सिंक के पहले भी सिंक के बाद भी। लेकिन जो सिंक वाला एरिया है वहाँ पे पानी जा जा के लाइट्स थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हो गई हैं। और हाँ, जाते जाते जो मैंने यहाँ पे बास्केट लगाई थी प्याज वाली और जो फ्रूट वाली, जो भी मैंने रखना होगा, तो वो मैंने उसका फ़ाइनल लुक भी आपके साथ शेयर किया है, तो वो भी देखते हुए जाइएगा। बहुत प्यारा लुक निकल के आया था। ये देखें, मैंने इसके अंदर खूब सारे प्याज भी डाल के देखे अच्छा खासा, और हर तरह का वेट मैंने चेक किया था कि थोड़ा भी डाल के देखा, ज़्यादा भी डाला और फिर उससे ज़्यादा भी डाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वेट ये होल्ड की हुई है। और इसके चारों तरफ मेरे पास ये 2 बेलें पड़ी हुई थी, ग्रीनरी ऐड होके बहुत अच्छा इसका जो लुक निकल के आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।